बहुत से लोग हर सुबह धन्यवाद ब्रह्मांड बोलते हैं, लेकिन कुछ समय बाद कहते हैं कि कुछ बदला ही नहीं। सच यह है कि समस्या धन्यवाद बोलने में नहीं होती, समस्या होती है उसे समझे बिना और महसूस किए बिना बोलने में। ग्रैटिट्यूड कोई जादुई शब्द नहीं है जो तुरंत हालात बदल दे, बल्कि यह एक इनर स्टेट है जो धीरे धीरे आपके सोचने, रिएक्ट करने और फैसले लेने के तरीके को बदलती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई सपना नहीं बेच रहा, मैं आपको वो 21 धन्यवाद अफर्मेशंस दूंगा जिन्हें अगर आप सही तरीके से, सही माइंडसेट के साथ हर सुबह अपनाते हैं तो आप खुद नोटिस करेंगे कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी, काल्मनेस और फ्लो कैसे बढ़ने लगता है। इस वीडियो का मकसद आपको कोई बड़ी बड़ी बातें सुनाना नहीं है और ना ही यह कहना है कि बस 21 वाक्य बोलते ही आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ग्रैटिट्यूड एक ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, बल्कि एक डेली इनर प्रैक्टिस है। आज मैं आपको ये 21 धन्यवाद अफर्मेशंस इसलिए दे रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि ग्रैटिट्यूड को सही तरीके से कैसे यूज किया जाता है। जब आप इन्हें हर सुबह शांति से सुनते या बोलते हैं तो आप धीरे धीरे अपने सबकॉन्शियस माइंड और इमोशनल स्टेट को ट्रेन करना शुरू करते हैं। इस वीडियो को ऐसे मत सुनिए जैसे बैकग्राउंड नॉइज हो, इसे एक पर्सनल कॉन्वर्सेशन की तरह सुनिए और हर अफर्मेशन को महसूस करने के लिए खुद को थोड़ा सा समय दीजिए। यही अप्रोच इस प्रैक्टिस को मीनिंगफुल और इफेक्टिव बनाती है। धन्यवाद शब्द की असली शक्ति। धन्यवाद सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक मेंटल और इमोशनल एक्सेप्टेंस है। जब आप धन्यवाद बोलते हैं तो आप यह कह रहे होते हैं कि जो कुछ भी अभी है मैं उसे पूरी तरह स्वीकार करता हूं। साइकोलॉजी के अनुसार ग्रैटिट्यूड दिमाग को कंप्लेंट मोड से सॉल्यूशन मोड में ले जाता है। जब मन शिकायत करना छोड़ देता है तब क्लैरिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग अपने आप बेहतर होने लगते हैं। स्पिरिचुअल दृष्टि से देखें तो धन्यवाद मांग नहीं है, बल्कि यह भरोसा है। आप ब्रह्मांड से कुछ मांग नहीं रहे, आप यह बता रहे हैं कि आप ऑलरेडी रिसेप्टिव और अलाइंड हैं। यही कारण है कि ग्रैटिट्यूड से जुड़ा व्यक्ति ज्यादा शांत, स्टेबल और अवेयर होता चला जाता है। रियल लाइफ में इसका असर यह होता है कि आपकी रिएक्शंस बदलने लगती हैं। आप छोटी बातों में भी संतुलन बनाए रखते हैं और धीरे धीरे जीवन में एक नेचुरल फ्लो महसूस करने लगते हैं। ग्रैटिट्यूड की साइकोलॉजी, माइंड कैसे रिवायर होता है। जब आप रोज सुबह ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करते हैं तो आप असल में अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हैं। हमारा माइंड नेचुरली प्रॉब्लम्स, कमी और डर पर ज्यादा ध्यान देता है क्योंकि उसे सर्वाइवल मोड में रहने की आदत होती है। साइकोलॉजी कहती है कि ग्रैटिट्यूड इस पैटर्न को धीरे धीरे बदल देता है। जब आप कॉन्शियसली उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो सही चल रही हैं, तो ब्रेन में पॉजिटिव एसोसिएशंस और इमोशनल बैलेंस बनने लगते हैं। इसका प्रैक्टिकल असर यह होता है कि आपका स्ट्रेस लेवल कम होने लगता है, ओवरथिंकिंग धीरे धीरे कंट्रोल में आती है और आप सिचुएशंस को ज्यादा क्लैरिटी के साथ देखने लगते हैं। यह कोई इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि एक नेचुरल मेंटल कंडीशनिंग है। यही वजह है कि ग्रैटिट्यूड एफर्मेशंस को अगर रोज शांति से और कंसिस्टेंसी के साथ किया जाए तो माइंड ऑटोमेटिकली काल्म, फोकस्ड और बैलेंस्ड बनने लगता है। सबकॉन्शियस माइंड और मॉर्निंग टाइम का कनेक्शन। सुबह का समय सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं होता, यह आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए सबसे सेंसिटिव और रिसेप्टिव फेज होता है। नींद से उठने के बाद कुछ मिनटों तक दिमाग पूरी तरह लॉजिकल मोड में नहीं जाता, बल्कि एक सॉफ्ट ओपन स्टेट में रहता है। साइकोलॉजी के अनुसार इसी समय पर जो भी थॉट्स और इमोशंस आप इंट्रोड्यूस करते हैं वे गहराई से माइंड में रजिस्टर होते हैं। इसलिए अगर सुबह की शुरुआत शिकायत, डर या जल्दबाजी से हो तो पूरा दिन उसी एनर्जी में चला जाता है। जब आप हर सुबह शांति से धन्यवाद अफर्मेशंस बोलते हैं तो आप सबकॉन्शियस को यह मैसेज देते हैं कि आज का दिन सेफ, स्टेबल और अलाइंड है। स्पिरिचुअल दृष्टि से देखा जाए तो यही समय होता है जब आपकी इनर एनर्जी सबसे शांत और रिसेप्टिव होती है। इसीलिए मॉर्निंग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस धीरे धीरे आपके माइंडसेट, रिएक्शंस और लाइफ फ्लो को नेचुरल तरीके से बेहतर बनाती है। इमोशन क्यों जरूरी है? एफर्मेशन तब काम नहीं करता जब वह सिर्फ शब्द बनकर रह जाए। शब्दों में ताकत तभी आती है जब उनके साथ इमोशन और फीलिंग जुड़ी हो। बिना भावना के बोला गया धन्यवाद सिर्फ आवाज है, अनुभव नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि दिमाग फैक्ट्स से ज्यादा इमोशन से सीखता है। जब आप किसी वाक्य को महसूस करते हैं तो वह मेमोरी और बिलीफ के रूप में डीप लेवल पर रजिस्टर होता है।
इसी वजह से वही एफर्मेशंस असर करते हैं जिनमें सिंसेरिटी और इमोशन हो। स्पिरिचुअल रूप से देखें तो इमोशन ही आपकी वाइब्रेशन तय करता है। यूनिवर्स शब्द नहीं सुनता, वह आपकी फीलिंग और इनर स्टेट को रिस्पॉन्ड करता है। रियल लाइफ में इसका मतलब यह है कि जब आप ग्रैटिट्यूड को सच में महसूस करते हैं तो आपके एक्शंस भी नेचुरली काम, अवेयर और बैलेंस्ड हो जाते हैं। यही रीजन है कि इमोशन के साथ बोला गया धन्यवाद धीरे धीरे आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल देता है। ब्रह्मांड कैसे रिस्पॉन्ड करता है? अक्सर लोग यह सोचते हैं कि ब्रह्मांड किसी जादू की तरह तुरंत हालात बदल देगा, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। ब्रह्मांड आपकी लैंग्वेज नहीं, आपकी इनर स्टेट को रिस्पॉन्ड करता है। जब आप ग्रैटिट्यूड में होते हैं तो आपका माइंड डर और रेजिस्टेंस से बाहर आता है। साइकोलॉजी की भाषा में कहें तो आप रिएक्टिव मोड से रिस्पॉन्सिव मोड में आ जाते हैं। यही बदलाव आपके डिसीजंस, एक्शंस और बिहेवियर को प्रभावित करता है। स्पिरिचुअल दृष्टि से देखा जाए तो ग्रैटिट्यूड एक रिसेप्टिव एनर्जी है। जब आप आभार में होते हैं तो आप लाइफ के फ्लो के खिलाफ नहीं जाते, बल्कि उसके साथ चलते हैं। इसी कारण सही समय पर सही लोग, सही आइडियाज और सही अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं। रियल लाइफ में ब्रह्मांड का रिस्पॉन्स ड्रामेटिक नहीं होता, बल्कि सटल होता है। क्लैरिटी बढ़ना, मन शांत होना और अपॉर्चुनिटीज को नोटिस कर पाना, यही असली संकेत है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। अफर्मेशन 1, मैं आज की इस नई सुबह के लिए धन्यवाद देता हूं। इस वाक्य को बोलते समय कोई जल्दी मत कीजिए, सिर्फ इतना महसूस कीजिए कि आज आपको एक नई सुबह मिली है। साइकोलॉजी के अनुसार सुबह के समय जीवन के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करना दिमाग को यह सिग्नल देता है कि आप सेफ और अलाइव हैं। इससे एंजाइटी और अननेसेसरी वन प्रेशर अपने आप कम होने लगता है। स्पिरिचुअल रूप से यह एफर्मेशन एक्सेप्टेंस सिखाता है। आप यह नहीं पूछ रहे कि आज क्या मिलेगा, आप यह स्वीकार कर रहे हैं कि जो मिला है वह पर्याप्त है। यही माइंडसेट इनर स्टेबिलिटी की नींव बनाता है। रियल लाइफ में इसका असर यह होता है कि आपका दिन रिएक्शन से नहीं, अवेयरनेस से शुरू होता है। आप भाग दौड़ में नहीं जाते, बल्कि एक ग्राउंडेड और काल्म एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। एफर्मेशन 2, मैं अपने जीवन में मौजूद हर अच्छी चीज के लिए धन्यवाद देता हूं। इस वाक्य को बोलते समय किसी एक बड़ी चीज के बारे में मत सोचिए, बस यह महसूस कीजिए कि आपके जीवन में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो ठीक चल रहा है। साइकोलॉजी के अनुसार जब आप अच्छाइयों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो दिमाग का फोकस कमी से हटकर पॉसिबिलिटीज और सॉल्यूशंस पर चला जाता है। यही बदलाव मेंटल स्ट्रेस को धीरे धीरे कम करता है। स्पिरिचुअल रूप से यह एफर्मेशन अबंडेंस की अवेयरनेस पैदा करता है। आप यह मानने लगते हैं कि जीवन में सिर्फ संघर्ष नहीं, सपोर्ट और ग्रेस भी मौजूद है। रियल लाइफ में इसका असर यह होता है कि आप छोटी छोटी पॉजिटिव चीजों को नोटिस करने लगते हैं, और यही अवेयरनेस आपके मूड, डिसीजंस और इंटरेक्शंस को नेचुरली बेहतर बना देती है। एफर्मेशन 3, मैं अपने शरीर और अपने स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद देता हूं। इस वाक्य को बोलते समय अपने शरीर से लड़िए मत, बल्कि उसे स्वीकार कीजिए। शरीर परफेक्ट हो या नहीं, लेकिन वह हर दिन आपके लिए काम कर रहा है। साइकोलॉजी के अनुसार जब आप अपने शरीर के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं तो सेल्फ क्रिटिसिज्म कम होता है और माइंड बॉडी कनेक्शन मजबूत होता है। इससे स्ट्रेस हार्मोन्स धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। स्पिरिचुअल रूप से यह एफर्मेशन सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एक्सेप्टेंस को बढ़ाता है। आप अपने शरीर को बोझ नहीं, बल्कि एक सहयोगी के रूप में देखने लगते हैं। रियल लाइफ में इसका असर यह होता है कि आप अपने हेल्थ रिलेटेड डिसीजंस ज्यादा अवेयरनेस के साथ लेने लगते हैं और अपने शरीर को सुनना सीखते हैं। एफर्मेशन 4, मैं अपने मन की शांति के लिए धन्यवाद देता हूं। इस एफर्मेशन को बोलते समय किसी शांति को फोर्स मत कीजिए, बस इतना मान लीजिए कि शांति अभी पूरी नहीं है, फिर भी उसका एक हिस्सा आपके अंदर मौजूद है। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप पीस को एक्नॉलेज करते हैं तो माइंड धीरे धीरे हाइपर एक्टिव मोड से सेटल होने लगता है। ओवरथिंकिंग की इंटेंसिटी कम होती है। स्पिरिचुअल दृष्टि से यह एफर्मेशन इनर बैलेंस को एक्टिवेट करता है। आप बाहरी हालात से पहले अपने अंदर स्थिरता बनाना सीखते हैं। रियल लाइफ में इसका परिणाम यह होता है कि आप सिचुएशंस पर इंपल्सिवली रिएक्ट नहीं करते, बल्कि थोड़ी रुककर समझदारी से रिस्पॉन्ड करते हैं। यही असली इनर पीस है। एफर्मेशन 5,
मैं अपने जीवन में मिले हर अनुभव के लिए धन्यवाद देता हूँ। इस वाक्य को बोलते समय अपने एक्सपीरियंसेस को जज करने की कोशिश मत कीजिए, चाहे वे आसान हो या मुश्किल। बस उन्हें एक सीख और ग्रोथ के अवसर के रूप में स्वीकार कीजिए। साइकोलॉजी के अनुसार जब आप एक्सपीरियंसेस के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं तो माइंड ऑटोमेटिकली नेगेटिव बायसेस और रिग्रेट को कम करने लगता है। यह आपको पास्ट में फंसने नहीं देता। स्पिरिचुअल रूप से यह एफर्मेशन लाइफ की फ्लो को स्वीकारना सिखाता है। आप रेजिस्टेंस छोड़ देते हैं और यूनिवर्स के साथ नेचुरल अलाइनमेंट महसूस करते हैं। रियल लाइफ में इसका असर यह होता है कि आप चैलेंजेस और सेटबैक्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखते हैं और काल्मली आगे बढ़ते हैं। एफर्मेशन 6, मैं अपने रिश्तों और लोगों के लिए धन्यवाद देता हूं। इस एफर्मेशन को बोलते समय अपने फैमिली, फ्रेंड्स, मेंटर्स या को-वर्कर्स के बारे में सोचिए। छोटे बड़े सभी रिलेशनशिप्स में जो सपोर्ट और कंपेनियनशिप है उसे एक्नॉलेज कीजिए। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप रिलेशनशिप्स के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं तो एम्पैथी और सोशल बॉन्डिंग बढ़ती है। आपका माइंड पॉजिटिव इंटरैक्शंस को ज्यादा नोटिस करने लगता है। स्पिरिचुअल दृष्टि से यह एफर्मेशन हार्मोनियस एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। आप सबकॉन्शियसली लव और कनेक्शन के लिए ओपन होते हैं। रियल लाइफ में इसका असर यह होता है कि आप लोगों के साथ रिस्पेक्ट, पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग के साथ इंटरैक्ट करने लगते हैं। यह आपके पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स दोनों को नेचुरली इंप्रूव करता है। अफर्मेशन 7, मैं अपने काम और जिम्मेदारियों के लिए धन्यवाद देता हूं। इस अफर्मेशन को बोलते समय अपने काम या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बर्डन के रूप में नहीं बल्कि ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। साइकोलॉजी के अनुसार जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं तो माइंड स्ट्रेस और ओवरवेल्म को कम करने लगता है और फोकस नेचुरली बढ़ता है। स्पिरिचुअल दृष्टि से यह एफर्मेशन डिसिप्लिन और अलाइनमेंट को एक्टिवेट करता है। आप अपने डेली एक्शंस को पर्पस के साथ करते हैं। रियल लाइफ में इसका असर यह होता है कि आप अपने टास्क्स और कमिटमेंट्स में एफिशिएंसी और सेटिस्फैक्शन महसूस करते हैं और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लर्निंग एक्सपीरियंस बन जाती है। एफर्मेशन 8, मैं अपने अंदर की शक्ति और धैर्य के लिए धन्यवाद देता हूं। इस वाक्य को बोलते समय अपनी इनर स्ट्रेंथ और पेशेंस को एक्नॉलेज कीजिए। मुश्किल हालात में भी जो कामनेस और एंड्योरेंस आप महसूस करते हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड व्यक्त करें। साइकोलॉजी के अनुसार जब आप अपने इनर रिसोर्सेज के लिए धन्यवाद महसूस करते हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और रेजिलियंस बढ़ती है। आपका माइंड चैलेंजेस के दौरान ग्राउंडेड रहता है। स्पिरिचुअल रूप से यह एफर्मेशन सेल्फ एम्पावरमेंट और इनर अलाइनमेंट को बूस्ट करता है। आप सबकॉन्शियसली अपने एक्शंस और रिएक्शंस पर ज्यादा कंट्रोल महसूस करने लगते हैं। रियल लाइफ में इसका असर यह होता है कि आप कठिन परिस्थितियों में भी अपने डिसीजंस और बिहेवियर को पॉजिटिवली मैनेज कर पाते हैं। यही असली इनर स्ट्रेंथ है। एफर्मेशन 9, मैं अपने पास्ट के लेसन्स के लिए धन्यवाद देता हूं। इस एफर्मेशन को बोलते समय अपने पास्ट मिस्टेक्स या चैलेंजेस को जज मत कीजिए, बस उन्हें लर्निंग और ग्रोथ के अवसर के रूप में स्वीकार कीजिए। साइकोलॉजी के अनुसार ग्रैटिट्यूड फॉर पास्ट एक्सपीरियंसेस आपकी रेजिलियंस और इमोशनल मैच्योरिटी को बढ़ाता है। माइंड रिग्रेट्स और सेल्फ ब्लेम से धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। स्पिरिचुअल दृष्टि से यह एफर्मेशन एक्सेप्टेंस सिखाता है। आप यह समझते हैं कि हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, आपके लाइफ पाथ का हिस्सा है। रियल लाइफ में इसका असर यह होता है कि आप डिसीजन मेकिंग में काम रहते हैं। फियर और हेजिटेशन कम होता है और मिस्टेक्स आपको रोकने के बजाय गाइड करने लगती हैं। अफर्मेशन 10, मैं अपने प्रेजेंट मोमेंट के लिए धन्यवाद देता हूं। इस वाक्य को बोलते समय भविष्य की चिंता या पास्ट की रिग्रेट भूलकर बस इस पल में फुली मौजूद रहे। प्रेजेंट मोमेंट में जो भी सही है उसे एक्नॉलेज कीजिए। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप प्रेजेंट के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं तो माइंड की वॉन्डरिंग और ओवरथिंकिंग कम होती है। आप मेंटली और इमोशनली सेंटर्ड रहते हैं। स्पिरिचुअल रूप से यह एफर्मेशन आपको लाइफ के फ्लो में अलाइन करता है। आप सबकॉन्शियसली रियलाइज करते हैं कि जीवन का सारा पावर अब और यही है। रियल लाइफ में इसका असर यह होता है कि आप अपने एक्शंस और डिसीजंस को शांत और फोकस्ड तरीके से लेते हैं और छोटी छोटी चीजों में भी हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट महसूस करने लगते हैं। अफर्मेशन 11, मैं अपने फ्यूचर की संभावनाओं के लिए धन्यवाद देता हूं। इस एफर्मेशन को बोलते समय भविष्य की चिंता मत करें,
बस यह महसूस कीजिए कि आपके पास लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज हैं और यूनिवर्स में हमेशा सपोर्ट मौजूद है। साइकोलॉजी के अनुसार जब आप फ्यूचर के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं तो माइंड पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस और होप के साथ अलाइन होता है। यह एंग्जाइटी और फियर को कम करता है। स्पिरिचुअल दृष्टि से यह एफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस को रिसेप्टिव बनाता है। आप सटली अपने गोल्स और अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन रहते हैं। रियल लाइफ में इसका असर यह होता है कि आप डिसीजंस और एक्शंस के दौरान कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपका माइंड पॉसिबिलिटीज को देखने और यूटिलाइज करने के लिए रेडी होता है। एफर्मेशन 12, मैं अपने निर्णयों और क्लैरिटी के लिए धन्यवाद देता हूं। इस वाक्य को बोलते समय अपने पास्ट डिसीजंस और प्रेजेंट क्लैरिटी को एक्नॉलेज करें। आप खुद को रिवॉर्ड कर रहे हैं कि आपने सोच समझकर चॉइसेस ली हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप अपने डिसीजंस के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं तो माइंड कॉन्फिडेंट और डिसाइसिव बनता है। यह हेजिटेशन और सेकंड गेसिंग को कम करता है। स्पिरिचुअल रूप से यह एफर्मेशन इनर विजडम और अलाइनमेंट को स्ट्रेंथन करता है। आप सबकॉन्शियसली अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना सीखते हैं। रियल लाइफ में इसका असर यह होता है कि आप हर सिचुएशन में शांत और सेंटर्ड रहकर सही एक्शंस लेने लगते हैं। डिसीजन मेकिंग अब स्ट्रेस या डाउट से प्रभावित नहीं होती। अफर्मेशन 13, मैं अपने जीवन में फ्लो और बैलेंस के लिए धन्यवाद देता हूं। इस एफर्मेशन को बोलते समय अपने जीवन की रिदम और नेचुरल फ्लो को महसूस कीजिए। बैलेंस का मतलब परफेक्ट कंट्रोल नहीं, बल्कि अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस है। साइकोलॉजी के अनुसार जब आप फ्लो और बैलेंस के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं तो माइंड फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल बनता है। ये स्ट्रेस और ओवरवेल्म को नेचुरली रिड्यूस करता है। स्पिरिचुअल रूप से ये एफर्मेशन आपकी एनर्जी को अलाइन करता है। आप यूनिवर्स के फ्लो के साथ चलना सीखते हैं, रेजिस्टिंग नहीं। रियल लाइफ में इसका असर यह होता है कि आप चैलेंजेस के दौरान भी काल्म, फोकस्ड और ग्राउंडेड रहते हैं और जीवन की नेचुरल रिदम को एंजॉय करने लगते हैं। एफर्मेशन 14, मैं अपने अंदर की इंट्यूशन के लिए धन्यवाद देता हूं। इस वाक्य को बोलते समय अपने अंदर की इनर गाइडेंस और गट फीलिंग्स को एक्नॉलेज कीजिए। यह वह वॉइस है जो हमेशा आपके बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम करती है। साइकोलॉजी के अनुसार जब आप अपनी इंट्यूशन के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं तो आप सबकॉन्शियसली अपने डिसीजन मेकिंग और परसेप्शन को शार्पन करते हैं। माइंड और गट की हार्मनी बनती है। स्पिरिचुअल रूप से यह एफर्मेशन आपकी इनर अलाइनमेंट और यूनिवर्सल गाइडेंस के साथ कनेक्शन को स्ट्रेंथन करता है। रियल लाइफ में इसका असर यह होता है कि आप चॉइस में कॉन्फिडेंट होते हैं और सिचुएशन में क्लैरिटी और कैल्मनेस महसूस करते हैं। एफर्मेशन 15, मैं अपने इमोशनल स्ट्रेंथ के लिए धन्यवाद देता हूं। इस एफर्मेशन को बोलते समय अपनी इमोशनल एंड्योरेंस और पेशेंस को एक्नॉलेज कीजिए। आप कितनी भी कठिन परिस्थितियों में काम और सेंटर्ड रह पाए हैं, उसके लिए खुद को सम्मान दें। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप इमोशनल स्ट्रेंथ के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं तो आपका रेजिलियंस बढ़ता है। माइंड स्ट्रेस और प्रेशर को मैनेज करना सीखता है। स्पिरिचुअल दृष्टि से यह अफर्मेशन आपकी इनर पावर और स्टेबिलिटी को एनहांस करता है। रियल लाइफ में इसका असर यह होता है कि आप चैलेंजेस और कॉन्फ्लिक्ट्स में भी ग्राउंडेड रहते हैं और इंपल्सिव रिएक्शंस की बजाय थॉटफुल रिस्पॉन्सेज देते हैं। एफर्मेशन 16, मैं अपने सपनों और गोल्स के लिए धन्यवाद देता हूं। इस वाक्य को बोलते समय अपने एस्पिरेशंस और एम्बिशंस को रिकॉग्नाइज कीजिए। ग्रैटिट्यूड यह एक्नॉलेज करता है कि आपने ऑलरेडी स्टेप्स लिए हैं और यूनिवर्स भी सपोर्ट कर रहा है। साइकोलॉजी के अनुसार जब आप गोल्स के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं तो मोटिवेशन और फोकस नेचुरल रूप से बढ़ते हैं। माइंड प्रोएक्टिव और सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाता है। स्पिरिचुअल रूप से यह एफर्मेशन आपके इंटेंशंस और यूनिवर्स की अलाइनमेंट को स्ट्रेंथन करता है। रियल लाइफ में इसका असर यह होता है कि आप अपने गोल्स के लिए कंसिस्टेंट एक्शन लेते हैं और अपॉर्चुनिटीज को टाइमली रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। एफर्मेशन 17, मैं अपने अंदर बढ़ती अवेयरनेस के लिए धन्यवाद देता हूं। इस वाक्य को बोलते समय अपने अवेयरनेस और सेल्फ ऑब्जर्वेशन की क्षमता को एक्नॉलेज कीजिए। आप जितना अवेयर हैं उतना ही आप अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को समझ पाते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार अवेयरनेस बढ़ाने से माइंड डिस्ट्रैक्शंस और नेगेटिव पैटर्न से धीरे धीरे मुक्त होता है। यह क्लैरिटी और फोकस को नेचुरल रूप से बढ़ाता है। स्पिरिचुअल दृष्टि से यह एफर्मेशन आपके इनर ग्रोथ और कॉन्शियसनेस को एनहांस करता है।
रियल लाइफ में इसका असर यह होता है कि आप लाइफ के छोटे बड़े डिसीजंस और सिचुएशंस को ज्यादा समझदारी और कामनेस के साथ हैंडल कर पाते हैं। एफर्मेशन 18, मैं अपने जीवन में आ रही अपॉर्चुनिटीज के लिए धन्यवाद देता हूं। इस वाक्य को बोलते समय उन पॉसिबिलिटीज और ओपनिंग्स को महसूस कीजिए जो आपके सामने हैं। यह ग्रैटिट्यूड सिग्नल भेजता है कि आप ओपन और रेडी हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जब आप अपॉर्चुनिटीज के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं तो माइंड प्रोएक्टिव और पॉजिटिव रहता है। आप सॉल्यूशंस और ग्रोथ को जल्दी नोटिस करते हैं। स्पिरिचुअल रूप से यह एफर्मेशन यूनिवर्स को बताता है कि आप रिसेप्टिव और अलाइंड हैं। रियल लाइफ में इसका असर यह होता है कि आप फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस को जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं और सही समय पर एक्शन लेते हैं। एफर्मेशन 19, मैं अपने फाइनेंशियल फ्लो और स्टेबिलिटी के लिए धन्यवाद देता हूं। इस वाक्य को बोलते समय अपने प्रेजेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज के लिए एक्नॉलेजमेंट महसूस कीजिए। यह स्कैर्सिटी माइंडसेट को रिड्यूस करता है। साइकोलॉजी के अनुसार ग्रैटिट्यूड फॉर फाइनेंसेस पॉजिटिव मनी माइंडसेट को रीइंफोर्स करता है। माइंड अबंडेंस और पॉसिबिलिटीज पर फोकस करता है। स्पिरिचुअल दृष्टि से यह एफर्मेशन फाइनेंशियल फ्लो को अट्रैक्ट करने और एनर्जी अलाइनमेंट को मेंटेन करने में मदद करता है। रियल लाइफ में इसका असर यह होता है कि आप अपने पैसे और रिसोर्सेज को वाइजली मैनेज करते हैं और नए अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन रहते हैं। एफर्मेशन 20, मैं अपने जीवन में मौजूद अबंडेंस के लिए धन्यवाद देता हूं। इस वाक्य को बोलते समय अपने जीवन में मौजूद हर तरह की अबंडेंस, चाहे वह समय हो, रिलेशनशिप्स हो या रिसोर्सेज को महसूस कीजिए। साइकोलॉजी के अनुसार जब आप अबंडेंस के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं तो स्कैर्सिटी माइंडसेट धीरे धीरे कमजोर होता है और माइंड नेचुरली अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करता है। स्पिरिचुअल दृष्टि से यह एफर्मेशन आपके वाइब्रेशन को हाई और रिसेप्टिव बनाता है। यूनिवर्स सटल तरीके से उन चीजों को आपके पास लाता है जिनके लिए आप ओपन हैं। रियल लाइफ में इसका असर यह होता है कि आप छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को नोटिस करने लगते हैं और कंटेंटमेंट और हैप्पीनेस आपके डेली लाइफ का हिस्सा बन जाती है। एफर्मेशन 21, मैं अपने पूरे जीवन और उसकी यात्रा के लिए धन्यवाद देता हूं। इस एफर्मेशन को बोलते समय अपने लाइफ जर्नी को जज किए बिना स्वीकार कीजिए। यह याद रखिए कि हर एक्सपीरियंस, चाहे चैलेंज हो या जॉय, आपकी ग्रोथ का हिस्सा है। साइकोलॉजी के अनुसार लाइफ के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करने से माइंड में एक्सेप्टेंस और रेजिलियंस बढ़ती है। आप पास्ट रिग्रेट्स या फ्यूचर एंजाइटी से मुक्त हो जाते हैं। स्पिरिचुअल रूप से यह एफर्मेशन आपके सोल और कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्शन को डीपन करता है। रियल लाइफ में इसका असर यह होता है कि आप लाइफ के हर एस्पेक्ट में काम, एक्सेप्टेंस और जॉय महसूस करने लगते हैं और चैलेंजेस आपको डिस्टर्ब नहीं करते। साइलेंस एंड रिफ्लेक्शन आफ्टर एफर्मेशंस, जब आप इन 21 एफर्मेशंस बोल चुके हों तो तुरंत अगले काम में मत लग जाइए। बस कुछ सेकंड्स के लिए शांत बैठिए और हर शब्द को महसूस कीजिए। साइकोलॉजी के अनुसार वर्ड्स सिर्फ सिग्नल्स होते हैं। असली असर तब आता है जब आपका माइंड उन्हें अब्सॉर्ब और इंटरनलाइज करता है। रिफ्लेक्शन फेज सबकॉन्शियस में न्यूरल पैटर्न्स को स्ट्रेंथन करता है। स्पिरिचुअल दृष्टि से यह समय आपके और यूनिवर्स के बीच अलाइनमेंट का होता है। आप जो ग्रैटिट्यूड एनर्जी भेजते हैं वह इंटरनली और एक्सटर्नली रेजोनेट होती है। इस साइलेंस और अवेयरनेस के बिना एफर्मेशंस केवल साउंड बनकर रह जाते हैं, लेकिन जब आप इसे महसूस करते हैं तो यह आपकी इनर वाइब्रेशन और लाइफ फ्लो को सटली ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देता है। डेली रेपिटेशन का महत्व, ग्रैटिट्यूड एफर्मेशंस को रोज बोलना सिर्फ हैबिट नहीं है, बल्कि यह आपके माइंड और सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने का सबसे असरदार तरीका है। साइकोलॉजी कहती है कि रेपिटेशन से न्यूरल पाथवे स्ट्रेंथन होते हैं। जब आप हर सुबह इन 21 एफर्मेशंस को बोलते हैं और महसूस करते हैं तो आपका माइंड धीरे धीरे पॉजिटिव पैटर्न्स और अवेयरनेस के साथ अलाइन होने लगता है। स्पिरिचुअल दृष्टि से डेली रेपिटेशन आपके इनर एनर्जी और वाइब्रेशन को कंसिस्टेंट बनाता है। यह यूनिवर्स के साथ आपकी अलाइनमेंट को मजबूत करता है और सटल अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करता है। रियल लाइफ में इसका असर यह होता है कि इनिशियल स्केप्टिसिज्म या डाउट धीरे धीरे फेड होने लगता है। आपके रिएक्शंस, डिसीजंस और ओवरऑल माइंडसेट में नेचुरल काल्मनेस और बैलेंस आना शुरू हो जाता है। कंसिस्टेंसी ही वह की है जो ग्रैटिट्यूड को सिर्फ वर्ड से एक्सपीरियंस और ट्रांसफॉर्मेशन में बदलती है। कॉमन मिस्टेक्स लोग क्यों करते हैं?
बहुत से लोग ग्रैटिट्यूड अफर्मेशंस बोलते हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं देखते। इसका कारण है एक्सपेक्टेशन, इनकंसिस्टेंसी और सुपरफिशियल प्रैक्टिस। साइकोलॉजी के अनुसार जब आप सिर्फ शब्द बोलते हैं और महसूस नहीं करते या रोज स्किप करते हैं तो सबकॉन्शियस पैटर्न फॉर्म नहीं होता। इसके अलावा जल्दी रिजल्ट की उम्मीद आपके माइंड को इम्पेशेंट और डिस्ट्रैक्टेड बना देती है। स्पिरिचुअल दृष्टि से यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन को रिस्पॉन्ड करता है, डिमांड्स को नहीं। अगर आप डाउट्स, कंप्लेंट्स और रेजिस्टेंस के साथ एफर्मेशंस बोलते हैं तो एनर्जी वीक रहती है। रियल लाइफ में इसका असर ये होता है कि प्रैक्टिस बेकार लगने लगती है और लोग ड्रॉप आउट कर जाते हैं। अवेयरनेस और कंसिस्टेंसी ही सफलता की कुंजी है। ग्रैटिट्यूड प्लस एक्शन फॉर्मूला। एफर्मेशंस पावरफुल हैं, लेकिन केवल बोलने से लाइफ मैजिकली बदलती नहीं, एक्शन का होना भी जरूरी है। साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस दोनों कहती हैं कि जब पॉजिटिव माइंडसेट प्लस इस इंटेंशनल एक्शन साथ चलते हैं तो हैबिट और ग्रोथ ज्यादा फास्ट होती है। स्पिरिचुअल दृष्टि से यह कह सकते हैं कि ग्रैटिट्यूड एक सिग्नल है यूनिवर्स को कि आप रिसेप्टिव हैं, और एक्शन वह मोशन है जो मैनिफेस्टेशन को ग्राउंड करता है। रियल लाइफ में इसका असर यह होता है कि आप अपॉर्चुनिटीज नोटिस करते हैं और उन्हें इफेक्टिवली यूटिलाइज करने लगते हैं। एफर्मेशंस आपकी एनर्जी और फोकस सेट करते हैं, एक्शन उन्हें रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करता है। साइंस यूनिवर्स रिप्लाई कर रहा है। यूनिवर्स हमेशा सटल तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। क्लैरिटी, काल्मनेस, सिंक्रोनिसिटीज और स्मॉल अपॉर्चुनिटीज यही संकेत है कि आपकी ग्रैटिट्यूड, एनर्जी और अलाइनमेंट सही है। साइकोलॉजी के अनुसार जब आप अवेयर रहते हैं तो माइंड इन सटल पैटर्न्स को इजीली नोटिस कर लेता है। यह कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बिल्ड करता है। स्पिरिचुअल दृष्टि से यह समझना जरूरी है कि यूनिवर्स मैजिकल साइंस नहीं देता, बल्कि अलाइंड स्टेट्स के अनुसार रिस्पॉन्स देता है। रियल लाइफ में इसका असर यह होता है कि आप लाइफ इवेंट्स को स्ट्रेस फ्री और अवेयर तरीके से इंटरप्रेट करते हैं और छोटी छोटी विक्ट्रीज भी नोटिस होने लगती हैं। रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक। ग्रैटिट्यूड और एफर्मेशंस सिर्फ वर्ड्स नहीं हैं, ये माइंडसेट शिफ्ट और एनर्जी अलाइनमेंट के टूल्स हैं। साइकोलॉजी कहती है कि कंसिस्टेंट प्रैक्टिस आपके न्यूरल पाथवेज को रीवायर करती है। स्ट्रेस, फियर और नेगेटिविटी धीरे धीरे वीकन होती है। स्पिरिचुअल दृष्टि से यह प्रैक्टिस आपकी वाइब्रेशन को यूनिवर्स के फ्लो के साथ अलाइन करती है। आप रेजिस्टेंस छोड़ते हैं और अपॉर्चुनिटीज नेचुरली अट्रैक्ट होने लगती हैं। रियल लाइफ में इसका असर यह होता है कि आप धीरे धीरे शांत, फोकस्ड और इमोशनली बैलेंस्ड बनते हैं। लाइफ चैलेंजेस डिस्टर्ब नहीं करते और आप काम अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ते हैं। कौन लोग डेली प्रैक्टिस करें? यह प्रैक्टिस हर किसी के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा असरदार है जो ओवरथिंक करते हैं या माइंड रेस्टलेस रहता है, स्ट्रेस या एंक्सियत महसूस करते हैं, लाइफ में क्लैरिटी और कैलमेंस चाहते हैं, सेल्फ ग्रोथ और इमोशनल मैच्योरिटी की तरफ कमिटेड है। साइकोलॉजी के अनुसार यह लोग सबसे जल्दी सबकॉन्शियस में पॉजिटिव पैटर्न्स और इमोशनल रेजिलियंस डेवलप कर सकते हैं। स्पिरिचुअल दृष्टि से यह प्रैक्टिस उन लोगों के लिए है जो यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट बनाना चाहते हैं, अपने लाइफ फ्लो को स्मूथ करना चाहते हैं। रियल लाइफ में इसका असर यह होता है कि ये लोग छोटे छोटे चैलेंजेस में भी ग्राउंडेड रहते हैं और अपनी डेली एनर्जी को एफिशिएंटली मैनेज कर पाते हैं। डेली मॉर्निंग रूटीन सजेशन। आप मॉर्निंग रूटीन में इन 21 एफर्मेशंस को ऐसे शामिल कर सकते हैं। उठते ही 1 से 2 मिनट साइलेंस में बैठें। काम और डीप ब्रीदिंग के साथ हर एफर्मेशन बोलें और महसूस करें। हर एफर्मेशन के बाद थोड़ा पॉज करके इनर फीलिंग को अब्सॉर्ब करें। दिन की शुरुआत पॉजिटिव, अलाइंड और फोकस्ड एनर्जी के साथ करें। साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस दोनों कहते हैं कि यही कंसिस्टेंट प्रैक्टिस आपके सबकॉन्शियस माइंड और नर्वस सिस्टम को रीसेट करती है और आपको दिन भर सेंटर्ड बनाए रखती है। स्पिरिचुअल दृष्टि से यह रूटीन यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट बनाने और पॉजिटिव फ्लो अट्रैक्ट करने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स 3 से 6 महीने। अगर आप इसे रोज अपनाते हैं तो 3 से 6 महीने में नोटिसेबल बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। माइंड काम, फोकस्ड और अवेयर हो जाता है। इमोशनल रेजिलियंस और पेशेंस बढ़ती है। स्मॉल अपॉर्चुनिटीज और सिंक्रोनिसिटीज नोटिस होने लगती हैं। इनर ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस और कंटेंटमेंट बढ़ता है। साइकोलॉजी कहती है कि यही लॉन्ग टर्म न्यूरल एंड बिहेवियरल शिफ्ट है।
स्पिरिचुअल दृष्टि से यह आपकी वाइब्रेशन और यूनिवर्स के फ्लो के साथ नेचुरल अलाइनमेंट का परिणाम है। रियल लाइफ में यह आपको लाइफ चैलेंजेस को इजीली नेविगेट करने और डिसीजंस को क्लियर हेडेड तरीके से लेने में मदद करता है। याद रखिए, ग्रेटिट्यूड अफर्मेशंस कोई इंस्टेंट मैजिक नहीं है, यह एक डेली इनर प्रैक्टिस है। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो परिणाम धीरे धीरे आपके जीवन में दिखने लगेंगे। वीडियो को देखते समय इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे महसूस कीजिए, अपनी सुबह की रूटीन का हिस्सा बनाइए और देखिए कि कैसे आपके माइंड, इमोशंस और अपॉर्चुनिटीज में सटल बदलाव आने लगते हैं। अगर आपको यह प्रैक्टिस यूजफुल लगी तो कमेंट में लिखिए, धन्यवाद ब्रह्मांड। आपके थॉट्स शेयर करने से हम सभी कम्युनिटी में अलाइंड और मोटिवेटेड रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए ताकि ज्यादा लोग इस काम और ग्राउंडेड प्रैक्टिस को अपना सकें। हर सुबह 21 ग्रेटिट्यूड एफर्मेशंस बोलना सिर्फ वर्ड्स नहीं, यह आपके इनर स्टेट और लाइफ फ्लो को ट्रांसफॉर्म करने का तरीका है। सटल, काम, कंसिस्टेंट और हार्टफेल्ट प्रैक्टिस आपके माइंड और यूनिवर्स के साथ डीप अलाइनमेंट बनाती है। अगर आप ग्राउंडेड, फोकस्ड और स्पिरिचुअली अलाइंड रहना चाहते हैं तो इसे अपनी रोजमर्रा की रूटीन में जरूर शामिल कीजिए। पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ग्राउंडेड स्पिरिचुअल कंटेंट के लिए और अपनी जर्नी को और भी शक्तिशाली बनाइए।